भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में श्री मदालसा जी के चरित्रों का वर्णन किया जाएगा। ऊंचे चरित्र के आदमी को गलत राह कभी नहीं सुहाती। चंद्रशेखर आज़ाद की ऐसी ही एक कहानी प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में कार चलाने का प्रशिक्षण लेते समय उनकी आर्थिक हालत इतनी खस्ता थी कि उन्हें कभी कभी बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। एक दिन उनके पास बस एक इकन्नी थी। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने सोचा कि इस इकन्नी के चने खरीद कर खा जाएं। उन्होंने इकन्नी के चने खरीद कर घर ले गए। तभी उन्हें चने की उस पुड़िया में एक चौमन्नी दिखाई दी। उनके एक मन ने कहा कि रख लो, कई दिनों के भोजन का इंतजाम हो गया। लेकिन उनके दूसरे मन ने कहा, यह ठीक नहीं है। अगर मैं ऐसा करूं तो वह भी एक तरह की चोरी हुई। उन्होंने चने खाकर पानी पिया और चवन्नी लेकर भड़भूजे की दुकान पर पहुंचकर बोले, क्यों भैया, आपके यहाँ इकन्नी के चने खरीदने पर चवन्नी भी दी जाती है क्या? पैसे ऐसे लौटाते रहोगे तो फिर कमाओगे कैसे? कहकर उन्होंने चवन्नी भड़भूजे को लौटा दी। उस भड़भूजे से आज़ाद अक्सर चना खरीदते थे। सो वह जानता था कि उनकी माली हालत कैसी है। फाँकों में भी इतनी ईमानदारी से पेश आए आज़ाद के सम्मुख वह नतमस्तक हो गया। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु भगवान मौनी बाबा उस समय रमा पंडित जी के यहाँ निवास कर रहे थे। जाड़े के दिन थे, माघ पूस का महीना था। उस समय तक राजकुमार के पास गुरु मंत्र नहीं मिला था। गुरु मंत्र लेने के ध्येय से वह रमा पंडित जी के यहाँ पहुँचे। दरवाज़ा बंद था, कोहरा घना था। ये बाहर ही इंतजार में बैठ गए कि कब फाटक खुले, कब गुरु मंत्र लो। मौनी बाबा भगवान ने रामा पंडित जी के पिताजी से कहा, देखी गेट के बाहर कौन बैठा है? पंडित जी देख कर गए और कहा कि राजकुमार हैं। गुरु भगवान बोले, अरे भगाई हो, सुबह सुबह आ गई। ये बाहर से ही मन मन बोले, गुरु जी गुरु मंत्र लेना है। गुरु बाबा जी तो मन की बात तुरंत समझ जाते थे। उन्होंने वहीं से उत्तर दिया, अरे अभी दुकान बंद हुई। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मदालसा जी का वर्णन सुने। भारतवर्ष में ऐसे योग्य पुत्र तो बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने सत्कर्म से माता पिता का उद्धार करके पुत्र नाम को सार्थक किया हो, परंतु ऐसी माता जो परम उत्तम ज्ञान का उपदेश देकर पुत्रों का भी संसार सागर से उद्धार कर दे, केवल मदालसा ही थी। उसने पुत्रों का ही नहीं, अपना और पति का भी उद्धार किया। मदालसा आदर्श विदुषी, आदर्श सती और आदर्श माता थी। उनका जन्म दिव्य कुल में हुआ था। पहले तो वह गंधर्व राज्य विश्वावसु की पुत्री थी, फिर नागराज अश्वतर की कन्या के रूप में प्रकट हुई। उसके जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत इस प्रकार है। प्राचीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। उनके एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था। उनका नाम था ऋतध्वज। एक दिन नमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ और भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का कार्य है। एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हम उसे रोकने के उपाय पर विचार कर रहे थे। इतने में ही यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुवलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजीत के पुत्र राजकुमार ऋतध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम पर
राजकुमार की प्रसिद्धि होगी, वे कुलाश्व कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर आपके पास आए हैं। आप इस अश्व को लीजिए और राजकुमार को इस पर सवार करके हमारे साथ भेजिए, जिससे धर्म का लोप न हो पाए। गालव मुनि के यूँ कहने पर धर्मात्मा राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजकुमार को मुनियों की रक्षा के लिए भेजा। महर्षि के आश्रम पर पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके यहाँ आया। राजकुमार शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे दौड़े। अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूकराकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वतों से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया। राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्त्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बील के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। भीतर जाने पर वहाँ सुअर नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। राजकुमारी ने उसमें प्रवेश किया, किंतु वहाँ उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। वे नगर में घूमने लगे। घूमते उन्होंने एक स्त्री देखी, जो बड़ी उतावली के साथ कहीं जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा, सोने का बना हुआ एक विशाल पलंग है। उस पर एक सुंदरी कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लजा रही है। दोनों ने एक दूसरे को ऐसा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री ताड़का पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा। वह लजा गई। उसने सब कुछ अपनी सखी को बता दिया। उसी सखी ने कहा, प्रभो, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं। वह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब वह अपने पिता के उद्यान में घूम रही थी, पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हत किया। उसका निवास स्थान यही है। सुनने में आया है, आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ विवाह करेगा। इससे मेरी सखी को अपार कष्ट है। अभी कल की बात है, वह बेचारी आत्महत्या करने को तैयार हो गई थी। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा, बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मर्त्यलोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से विध डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा। यूँ कहकर माता सुरभि अंतर्धान हो गई। मेरा नाम कुंडला है। मैं इस मदालसा की सखी, मिंधवान की पुत्री और वीर पुष्कर माली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सखी के स्नेह से यहाँ इसे धीरज बांधाने आया हूँ। सुना है मर्त्यलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है। मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली। आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है, किंतु माता सुरभि की कथानुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे वह मूर्छित हो गई है। जिससे प्रेम हो, उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ और विवाह दूसरे से होगा, यही इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए, कौन है और कहाँ से आए। राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई।
बस बातें सुनकर मदालसा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा किंतु कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसका मनोभाव जानकर कहा, बीरबल, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त नहीं हो सकता। कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। आपके ही लिए गोमाता सुरभि ने संकेत किया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानेगी। कुंडलगा की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ। कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। यह देव कन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रह गया है। आप विधाता की प्रेरणा है से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः यह संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। कुंडला ने अपने कुलगुरु तंबुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुश लिए तत्काल वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधिपूर्वक ऋतध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वह दिव्य गति से अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। ऋतध्वज ने मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगे। इतने में ही वे पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और त्वष्टा नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वे अपने पिता के नगर में जा पहुँचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। ऋतध्वज के मुख से जब सब समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगाकर उनका मस्तक छूंगा। मदालसा पति गृह में बड़े सुख से रहने लगी। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर सास ससुर के चरणों में प्रणाम करती और पति को अपनी सेवा से संतुष्ट करती। तदंतर एक दिन राजा शत्रुजीत ने राजकुमार ऋतध्वज से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर विचरते रहो। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहकर पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की। वे प्रतिदिन पूर्वाहन ही पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नतमस्तक करते थे। एक दिन घूमते हुए वे यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया। वह बोला, राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले का यह आभूषण दे दो और यही रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देव की स्तुति करता हूँ, उनके बाद जल्दी ही लौट आऊँगा। यूँ कहकर ताल केतु जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए। मुनि वेशधारी ताल केतु राजा शत्रुजीत के नगर में गया। वहाँ जाकर उसने कहा, राजन, आपके पुत्र दैत्यों के साथ युद्ध करते मारे गए, यह उनका आभूषण है। यूँ कहकर वह जैसे आया था वैसे ही लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का दुखद समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी तथा रेनिवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगी। मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और पति को मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। राजमहल का शोक दूना हो गया। राजा शत्रुजीत ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा अंतःपुर के अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत किया। मदालसा का दाह संस्कार किया गया। उधर ताल केतु यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनसे उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार तुरंत अपने नगर में पहुंचकर माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पुत्र को छाती से लगा लिया और
नेत्रों से आंसू बहाने लगे। राजकुमार को सब बातें मालूम हो गई। मदालसा के वियोग से उनका हृदय रो उठा। उनकी दुनिया सुनी हो गई। उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और वो यह प्रतिज्ञा की, मैं मृग के समान विशाल नेत्र वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके उन्होंने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय नागराज अश्वतर के दो पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। राजकुमार ऋतध्वज के साथ उनकी मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतध्वज का सारा वृत्तांत सुनाकर पिताजी से कहा, हमारे मित्र ऋतध्वज मदालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके तो कोई उपाय करें। नागराज बोले, उद्योग से सब कुछ संभव है। प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यूँ कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋतध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले, देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाएं। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ताल स्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब कंबल सहित अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, कुबलयाश्व की पत्नी मदालसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे। पहले ही जैसा उसकी कांति हो तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे वह तत्काल ही तुम्हारा मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। नागराज ने वैसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसी से प्रकट नहीं किया। तदंतर नागराज अश्वतर ने अपने पुत्र से कहा, तुम राजकुमार ऋतध्वज को यहाँ बुला लाओ। राजकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुँचा दिया। वहाँ वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। ऋतध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो उठे। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतध्वज को भली भांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे। नागराज ने मदालसा के पुनः जीवित होने की सारी कथा उन्हें यह कह सुनाई। फिर तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहाँ आ पहुँचा। नागराज को प्रणाम करके वे मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर में चले गए। वहाँ उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। कुछ काल के पश्चात महाराज ऋतुदीत शत्रुजित परलोकवासी हो गए। ऋतध्वज राजा हुए और मदालसा महारानी। मदालसा के गर्भ से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा। मदालसा यह नाम सुनकर हंसने लगी। इसके बाद समयानुसार क्रमशः दो पुत्र हुए। उसके नाम सुबाहु और शत्रुमर्दन रखे गए। उन नामों पर भी मदालसा को हंसी आई। इन तीनों पुत्रों को उसने लोरियां गाने के ब्याज से विशुद्ध आत्मज्ञान का उत्पदेश दिया। बड़े होने पर वे तीनों ममता शून्य और विरक्त हो गए। तत्पश्चात रानी मदालसा के गर्भ से चौथा पुत्र उत्पन्न हुआ।
जब राजा उसका नामकरण करने चले तो उनकी दृष्टि मदालसा पर पड़ी। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राजा ने कहा, मैं नाम रखता हूँ तो हंसती हो, अब इस पुत्र का नाम तुम ही रखो। मदालसा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। आपके चौथे पुत्र का नाम मैं अलर्क रखती हूँ। अलर्क, यह अद्भुत नाम सुनकर राजा ठहाक कर हंसने पड़े और बोले, इसका क्या अर्थ है? मदालसा ने उत्तर दिया, सुनिए, नाम से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसार का व्यवहार चलाने के लिए कोई सा नाम कल्पना करके रख लिया जाता है, वह संज्ञा मात्र है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। आपने भी जो नाम रखे हैं वे भी निरर्थक ही हैं। पहले विक्रांत इस नाम के अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ गति, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वह विक्रांत है। आत्मा सर्वत्र व्यापक है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता, अतः यह नाम उसके लिए निरर्थक हो जाएगा। स्वरूप के विपरीत भी है। आपने दूसरे पुत्र का नाम सुबाहु रखा है। जब आत्मा निराकार है तो उसे बाह कहाँ से आई? जब बाह ही नहीं है तो सुबाहु नाम रखना कितना असंगत है। तीसरे पुत्र का नाम शत्रुमर्दन रखा गया, उसकी भी कोई सार्थकता नहीं दिखाई देती। सब शरीर में एक ही आत्मा रम रहा है। ऐसी दशा में कौन किसका शत्रु और कौन किसका मर्दन करने वाला है? यदि व्यवहार का निर्वहन मात्र ही उसका प्रयोजन है, तब तो अलर्क नाम से ही इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। राजा निरुत्तर हो गए। मदालसा ने उस बालक को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। तब राजा ने रोक कर कहा, देवी, इसे भी ज्ञान का उपदेश देकर मेरी वंश परंपरा का उच्छेदन करने पर क्या तुली हो? इसे प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ और उसके अनुकूल ही उपदेश दो। मदालसा ने पति की आज्ञा मान ली और अलर्क को बचपन से व्यवहार शास्त्र का पंडित बना दिया। उसे राजनीति का पूर्ण ज्ञान कराया। धर्म, अर्थ और काम तीनों शास्त्रों में वह प्रवीण बन गया। बड़े होने पर माता पिता ने अलर्क को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जाते समय मदालसा ने अलर्क को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम पर कोई संकट पड़े तो इस अंगूठी के छिद्र से उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ना और उसके अनुसार कार्य करना। अलर्क ने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आजकल औरैल के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के बाद अलर्क को भोगों में आसक्त देखकर उसके बड़े भाई सुबाहु ने काशी राज की सहायता से उस पर आक्रमण किया। अलर्क ने संकट जानकर माता को उपदेश पढ़ा, जिसमें लिखा था, संग आसक्ति का सब प्रकार के त्याग करना चाहिए, किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग ही उसकी औषधि है। कामना को सर्वथा छोड़ देना चाहिए, परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा के प्रति कामना करनी चाहिए, क्योंकि मोक्ष ही उस कामना को मिटाने की दवा है। इस उपदेश को अनेक बार पढ़कर राजा ने सोचा, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? मुक्ति की इच्छा जागृत करने पर और मुक्ति की इच्छा जागृत होगी सत्संग से, ऐसा विचार कर अलर्क ने महात्मा दत्तात्रेय जी की शरण ली और वहाँ ममता रहित विशुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश पाकर वे सदा के लिए कृतार्थ हो गए। इस प्रकार महासती मदालसा ने अपने पुत्र का उद्धार करके स्वयं पति के साथ परमात्म चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। मदालसा अब इन लोक में नहीं है, किंतु उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।